everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मेंस का। और उसके रिगार्डिंग काफी सारे सवाल हैं आप लोगों के, जो कि मैं देख रहा हूँ। और मुझसे काफी लोगों ने बोला भी कि इस पे एक वीडियो लेके आइएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, कि सर डिस्क्रिप्टिव में मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए, आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम या आपको सिलेक्शन लेना है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। और आपका रिजल्ट कब आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आपका मेंस की परीक्षा कब होगी आपकी, ठीक है, कि आरटीआई के रिप्लाई में क्या आया है, क्योंकि आरटीआई लगाई गई थी, उसमें क्या आया है मैं आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और टाइपिंग के मार्क्स क्या काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल है। और सबसे मेन चीज कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। कट ऑफ के काफी बार पहले भी लोगों ने अलग अलग बताया, लेकिन मैं यहाँ आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर मुझे तैयारी कैसे करनी है, कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि यस मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो मैं मेंस की तैयारी कैसे करूं। बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि मैं तैयारी करते हुए कि मैं कैसा ऐसे लिख रहा हूँ, मैं प्रेस ही ठीक से लिख पा रहा हूँ, कहीं मेरी वर्ड लिमिट ज्यादा तो नहीं हो रही, क्या मेरा जो राइटिंग स्टाइल है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। और कितना आप दिमाग में मान के चले कि आपके पास लमसम इतना इतना टाइम है। तो वी विल जस्ट ट्राई टू टैकल ऑल दीज क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, और मैं आपको कोई ज्यादा इस वीडियो में सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा कि हाँ बताऊंगा। आपके वन बाय वन एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उन सबका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, ओके। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पे हम लोग बेस्ट से बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट लेके आते हैं आप लोगों के लिए। और बेसिकली इंग्लिश को मैं टारगेट करता हूँ। और मैंने 2 प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें मैं आपको रोज एस्से की और प्रेसी राइटिंग की तैयारी करा रहा हूँ। सो डू चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट दी अपडेट्स। मैं वहां पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो चलिए, ये आपके कुछ सवाल है, ठीक है। हाउ मेनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम, व्हेन विल द रिजल्ट्स बी डिक्लेयर्ड, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जेसीए मेंस एग्जाम क्या होगी, हाउ मच मार्क्स डू आई हैव टू ऑब्टेन टू क्वालिफाई मेंस, कितने मार्क्स मुझे लाने होंगे ताकि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाए, विल टाइपिंग ऑफ प्री मार्क्स बी काउंटेड इन द फाइनल लिस्ट, क्या वो प्री के मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट होंगे या नहीं होंगे सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मैं तैयारी कैसे करूंगा मेंस एग्जामिनेशन की, ओके। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग देखते हैं और इनका देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। पहला सवाल, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम। देखिए इसको थोड़ा आप काट लीजिएगा, 1,70,000 ये हो जाएगा, यस 1,75,551 लोगों ने अप्लाई किया था। और इस बार जो आपकी वैकेंसी थी वो पिछली बार से ज्यादा थी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2017 में 57 थी, इस बार इट्स 210, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने थे। और मैं आपको जनरली बता देता हूं कि जो कंपटीशन में आपकी अटेंडेंस होती है वो 60 से 70% होती है, 70% भी नहीं जाती, ज्यादातर 60% रहती है। अगर हम 60% मान के भी चले तो लगभग मेरे हिसाब से जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा, या जो एग्जाम लोगों ने दिया है, वो लगभग 1,10,000 से लेके 1,20,000 तक लोगों ने एग्जाम दिया होगा। इतने लोग अपीयर हुए होंगे। देखिए अपीयर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग क्वालिफाई भी करेंगे। बहुत से लोग एग्जाम भरते हैं, वो सिर्फ देने के चले जाते हैं। और तो ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अपीयर हुए होंगे, ठीक है, इतने लगभग हुए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हेन विल द रिजल्ट्स बी डिक्लेयर्ड। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने आरटीआई के रिप्लाई में नहीं दिया, बल्कि मैं पहले ये वाला क्वेश्चन लूंगा आपसे। क्योंकि देखिए जो आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, और रिजल्ट कब आएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जेसीए मेंस एग्जाम जो उन्होंने बताई है वो बताते हैं कि दिसंबर या जनवरी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर हम इसको मान के चलते हैं तो आपका रिजल्ट, मुझे नहीं लगता कि जनवरी में आपका एग्जाम इतना लेट वो लोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था। बट इफ आई क्लियरली सी,
उन्होंने ये बात बोली थी कि दिसंबर तक उनको वैकेंसी फिल करनी है। तो अगर दिसंबर तक उनको वैकेंसी फिल करनी है और प्री का एग्जाम हो गया है, तो बीच में मेंस ही बचा है और वो इंटरव्यू बहुत जल्दी कंडक्ट कराएंगे, लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं, जो एक्सपेक्टेड डेट आप मान के चलें, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो सेकेंड वीक मान के चलें। ठीक है, वी कैन जस्ट ओनली एंटिसिपेट, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जो मैं, क्योंकि उसके बाद ये आपको 10 to 15 डेज का भी टाइम देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो दिसंबर और जनवरी, तो अगर पूरा नवंबर निकल जाता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय एंटिसिपेशन, इफ आई गेस इट। ओके, और जनवरी तो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि दिसंबर में ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये हो सकता है फिर आपको ये इंटरव्यू के लिए टाइम दे दे। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे। अब आता है कि हाउ मच मार्क्स आई हैव टू ऑब्टेन टू क्वालिफाई मेंस। आपको कितने मार्क्स चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वालिफाई करना, एक होता है सिलेक्शन लेना। क्वालिफाई, देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ऐसे आएगा, आपका प्रेसी आएगा और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, और जो मेंस में ज्यादातर आपके मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो रहते हैं वो ज्यादातर टॉपर को टॉपर से भी मिलते हैं, मतलब जो भी मैक्स टू मैक्स मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं। तो 75 जो मार्क्स होते हैं, आप कितना भी अच्छे रखें, यही मैक्सिमम मिलते हैं। तो देखिए, अगर मैं 50% तो कम से कम आपका वो मांगते हैं, तो 50 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 50% तो वो मांगते ही मांगते हैं। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? नो, इससे काम नहीं चलेगा। तो यू शुड गेट एटलीस्ट 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और राइटिंग में इसको लाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये मार्क्स कैसे ऑब्टेन्ड हो सकते हैं, बिकॉज मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मेरे कैसे होते हैं। ठीक है, तो 60 to 70 मार्क्स तो आपको लाने ही है, बल्कि आई वुड से 65+ में आपको स्कोर करना ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, विल टाइपिंग मार्क्स भी काउंटेड, और लाइक प्री के मार्क्स काउंटेड होंगे, लाइक काउंट होंगे इन फाइनल लिस्ट में? इसका आंसर हो सकता है मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि इन्होंने टाइपिंग के मार्क्स जो, अगर आपने दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, 35 वर्ड पर मिनट और 97% एक्यूरेसी, तो उसके बाद जहां तक मुझे मेरे सोर्सेस से पता लग रहा है, ये शायद आपको टाइपिंग के मार्क्स भी देंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसी होता है। कुछ कोर्ट्स फॉलो करते हैं, कुछ कोर्ट्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। सो दे हैव नॉट मेंशन इट, बट आई कैन जस्ट एंटिसिपेट दैट यस दे विल बी गिविंग यू मार्क्स। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 से 30% वेटेज जो हो, ये प्री की मेरिट में लेके चलें। यू कैन हैव इट, लेकिन इस चीज से आपका मतलब नहीं होना चाहिए कि क्या होना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने प्री में अच्छा स्कोर किया, उनका टाइपिंग क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अब किस तरीके से उस मैथ्स को रखेंगे इसके अंदर, वो ही जानते हैं, बट यस आई हैव गिवन यू द आइडिया। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, कट ऑफ जो है ना आपकी प्री की, एक टाइपिंग पे डिपेंड करती है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर आपका दो क्राइटेरिया थे, बहुत से लोगों ने बताया, मैंने आपसे इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर और जीएस। देखिए, कंप्यूटर की भी लास्ट टाइम आपको क्वालिफाई करना था, तो 13+ तो मार्क्स आपको यहाँ लेके आने हैं। ये 25 मार्क्स का था, ये 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और टाइपिंग, तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। जो इंसान टाइपिंग जिसकी अच्छी गई होगी, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं गया होगा। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव अच्छा गया होगा तो टाइपिंग अच्छी नहीं गई होगी। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी कट ऑफ निकलेगी। और एक चीज होती है कट ऑफ, लेकिन क्या कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होगा? क्या आप चाहते हो कि आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे आके गिरो? नहीं, कट ऑफ तो होता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से क्या होगा, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेके आने हैं, मतलब जो लोग, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मार्क्स प्री के ये जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये काउंट जरूर करेंगे प्री के मार्क्स। ठीक है, हालांकि जो दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था तो उसमें नहीं हुआ था, लेकिन यहां जो आ रहा है 90% चांस है कि ये लोग काउंट करेंगे। तो यहां पर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, जिन लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। सो फिर भी इफ आई कैन एंटिसिपेट, जो आपकी कट ऑफ है वो 70+ जाएगी। ठीक है, 70 to 75 तो जाएगी ही जाएगी।
70 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के आ रहे हैं रेस्पॉन्सेज, मैंने काफी लोगों के रेस्पॉन्सेज लिए, उसी के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, सो जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, दे कैन यू नो अज्यूम देमसेल्फ एज अ सेफ पॉइंट। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप तैयारी कैसे करेंगे एग्जाम की। देखिए, इसके लिए आपको लास्ट ईयर पेपर जो पैटर्न था, तो मैं आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड होगी, जैसे लास्ट ईयर आपका पैटर्न था। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक सेपरेट पीडीएफ मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट कोट्स आपके एसए में काम आएंगे। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा जो कि मोस्ट बर्निंग टॉपिक है, ताकि वो डेटा आप एज इट इज अपने एग्जाम में यूज कर लें। जैसे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होगी तो उसका जो डेटा होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी ऐसे हो सकते हैं रेलेवेंट या प्रेसी हो सकते हैं रेलेवेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपकी कॉपीज को चेक करूंगा। ठीक है, मैं आपकी कॉपीज को खुद चेक करूंगा, क्योंकि आप लोगों का अक्सर ये डाउट होता है कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम लोग खिचड़ी पका देते हैं ऐसे में। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहां जिस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, तो आपने अगर इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली अगर आपने किया तो लेट मी जस्ट टेल यू, आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, आपको स्मार्टली अब करना है क्योंकि टाइम कम है। तो अब आपको इससे एक एज मिलेगा बिकॉज यू विल बी एबल टू डू इट। सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये सोचना है कि हाँ, एंड आई वुड टेल यू कि आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा। और इसमें आप देखिएगा कि आपको इतना अच्छा बूस्ट मिलेगा टेस्ट सीरीज को लेने के बाद, क्योंकि जब आपको अपने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पता लगता है ना, फीडबैक से ही इंसान इंप्रूव होता है। और इसके साथ साथ मैं जूम पर आपका पर्सनलाइज सेशन लूंगा उन लोगों के साथ जो मुझसे जुड़ेंगे इस टेस्ट सीरीज में, और मैं 1-on-1 भी लूंगा। जैसे अगर आप कोई चाहता है कि मैं उससे, तो 10-10 मिनट्स के सेशन भी होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कमी कर रहे हैं, आपको यहाँ करना चाहिए, आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ये सारे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होगी और बहुत ही आपको इससे फायदा होगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर गोइंग टू डू दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, then your score will be very very good in the SCJC exam. So आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, और ये प्लेलिस्ट है, इसमें आगे मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है। अगर आप प्रेसी राइटिंग की चाहते हैं कि कैसे लिखते हैं, उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू, अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं वहां पर अपडेट भी करता हूं कि मैं क्या लेके आ रहा हूं, मैं क्या क्या अपलोड करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड डू कमेंट एंड टेल मी अगर आपको कोई और डाउट है तो आई विल ट्राई टू टेक योर डाउट्स। और जैसे भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तो आपको जो भी आने वाली जो इंफॉर्मेशन है इस चैनल पे वो आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज press the bell icon. So that's all from my side. Thank you so much everybody. This is We Study 24/7 signing off for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.